श्री राम के वो पैरोकार जो उनके कदमों के निशान अपने सरों पर नहीं रख सके, उन्होंने उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना शुरू किया। वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के लिए तैयार हो गए। वो लोग जो पहाड़ पर यस्सु मसीह का खुतबा नहीं सुन सके, उन्होंने कैदखानों के पीछे से चमकने वाले उनके मजबूत इरादों को खुदा का हुक्म समझा और आगे बढ़े। वो आज़ादी की आग में अपने आप को कुर्बान करने के लिए रज़ाकाराना तौर पर सामने आए। वो लोग जो पैगंबर में हा मेम दे की खूबसूरत सूरत नहीं देख सके, उन्होंने उनमें अपनी छवि देखी और दुनिया के सामने भगवत गीता, बाइबल और कुरान की सिखाई हुई जिंदगी की फ़िलासफ़ी को पेश किया। वो हैं कौम के बाप महात्मा गांधी। वो अमन के पयाम्बर बनकर इस ज़मीन पर आए और हिंदुस्तानी कौम को जगाया जो बरतानवी ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उन्होंने अमन, अदम तशद्दुद और सत्याग्रह के रास्ते से गैर मुल्कियों को सरहदों से बाहर धकेल दिया। आज़ादी को तकरीबन 8 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद ये यकीन कि गांधी आज भी जिंदा है और गांधी का रास्ता मौजूद है, हिंदुस्तान में बाकी मांदा अमन की वाहिद वजह है। एक बार फिर यौम आज़ादी आ गया है। तिरंगे का लहराना और हुब्बुल वतनी के गीत, ये एक जश्न है। ये एक ऐसा दिन है जब आज की नस्ल, जिसका इस वक्त के वाक़यात से कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है, इस माहौल में खुशी महसूस करती है। आज़ादी की जद्दोजहद की मीठी और कड़वी यादें सुनाने वाले तजर्बाकार लोग रोज़ बरोज़ कम होते जा रहे हैं। आज़ादी की जद्दोजहद की मीठी यादों पर एक ही शख्स ने कभी न मिटने वाला नक्श छोड़ा है। वो है मोहनदास करमचंद गांधी। कौम के बाप और महात्मा के तौर पर एक मजबूत पहचान बनाने वाले वो कई दहाइयों पहले वफात पा गए। मुल्क को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। 30 जनवरी 1948 को महात्मा लोहे की सख्त गोलियों का शिकार हो गए। पूरे हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने के 5.5 माह बाद ही गांधी इस दुनिया से चले गए। महात्मा आज़ादी का फल चखे बगैर ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। इन तमाम बरसों में अगरचे महात्मा हमसे दूर हैं, वो हमेशा हमारे साथ मौजूद हैं। वो एक जलती हुई शमा की तरह हम में मुसलसल तहरीक पैदा करते हैं और एक हीरो की तरह दिन बह दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। उनकी सोच, उनका दिखाया हुआ रास्ता और उनका दिया हुआ पैगाम आज भी हमारे कानों में गूंज रहा है। कई दहाइयों के आज़ाद हिंदुस्तान में भी उनके कदमों के निशान हर कदम पर हमारी आंखों को साफ नजर आते हैं। अगरचे मैं जिस्मानी तौर पर आपसे दूर हूँ, मैं ज़हनी तौर पर आपके करीब हूँ, लेकिन आप सब मेरे ख्यालात और असूलों पर अमल करने में मुझसे दूर हैं, महात्मा की रूह ये कहती रहती है। गांधी का दिखाया हुआ रास्ता और दिया हुआ पैगाम सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की रहनुमाई करता है। अगर पूरी दुनिया में थोड़ा सा भी अमन है तो इसकी वजह ये यकीन है कि गांधी अज़्म आज भी हमारे साथ है। इसीलिए महात्मा दुनिया के स्टेज पर एक नए मुहाफिज के तौर पर सामने आए हैं। गांधी का रास्ता उस वक्त तक बाकी रहेगा जब तक ज़मीन मौजूद है। ग़ुलाम हिंदुस्तान को आज़ाद हिंदुस्तान की सिमत ले जाने वाले गांधी जी पूरी कौम के लिए हमेशा हौसला अफजाई का ज़रिया हैं। वो अजीम इंसान हैं जिन्होंने अदम ताउन, सत्याग्रह और अदम तशद्दुद के हथियारों से 20वीं सदी की सियासत पर सबसे ज़्यादा असर डाला। हमारे महात्मा कई दिहाइयों के आज़ाद हिंदुस्तान में हर वज़ीर आज़म की पहली बात मजहबी और नस्ली रवादारी होती है। लाल किला पर पहली बार तिरंगा झंडा लहराने वाले पंडित नेहरू से लेकर आज के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तक सबने इसी बात को बुलंद आवाज़ में दोहराया है। कसरत में वहदत, वहदत में कसरत, यही हमारा हिंदुस्तान है कहने के बावजूद हर रोज़ मजहबी मुनाफिरतें देखी जा रही हैं। एक तरफ जाफिरानियत का नारा है तो दूसरी तरफ मजहब की तब्दीली का बहस-ओ मुबाहिसे जारी हैं। गांधी का ज़ात, तबके, इलाके और मजहब से पाक मुआशरे का ख्वाब सिर्फ एक नारा बनकर रह गया है और हकीकत नहीं बन सका। जदीद हिंदुस्तान में गांधी का एक और मजबूत नारा अदम तशद्दुद था। ये दहाइयों से हमारी ज़ुबानों पर रक्स कर रहा है। अगर ये हकीकत बन जाता तो पूरा मुल्क इंतहाई पुरअमन होता। ए महात्मा, भूख, लाठियों, सत्याग्रह, जेल की सजाओं और जान की बाजी लगाकर जो आज़ादी तुमने लाई वो बिलाशुबा हमारी है। अगरचे तुम ज़्यादा देर तक आज़ाद हिंदुस्तान की आज़ाद हुआ में सांस नहीं ले सके, लेकिन हम उसे खुशी से महसूस कर रहे हैं। तुम्हारी दी हुई आज़ादी का लुत्फ़ उठाते हुए हम भारत माता की शोहरत को हर सिमत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी हुआ, अपनी मिट्टी और अपना खाना खाते हुए फ़ख्र से सर उठाकर एक चोटी की तरह खड़े हैं।
तुम्हारी दी हुई हिम्मत और हौसला अफजाई से हम आसमान और पानी को फतह कर रहे हैं। ए महात्मा, ए महर्षि, ये हमारा आपको सलाम है।